गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आशीष चौहान और स्वागत है आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। जो प्रीवियस लेक्चर है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। जो पहला और दूसरा लेक्चर है उसमें हमने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में और उसके साथ साथ हमने बताया है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वे ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को किन किन प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि किसी मटेरियल में चार्ज के फ्लो के बेस पर चार्ज के मूव होने के बेस पर बॉडी मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी भी मटेरियल में चार्ज के फ्लो के बेस पर मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है बेटा कंडक्टर, दूसरा होता है बच्चों इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स क्या है बेटे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे हमको समझाते हैं। इन कंडक्टर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन are loosely bound to a particular atom. As a result, they can easily removed from atom। क्या होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं बेटे? लूजली, मतलब बहुत हल्के से बंधे हुए होते हैं अपने एटम से। और क्या होते हैं जिससे क्या होता है बेटे इनको उस एटम से रिमूव करना आसान होता है। समझिए है क्या। देखिए आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया गया होगा कि जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंस है, वो जब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर बने हैं एटम से। एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो चार्ज लेस होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब इसके अंदर केवल 2 ही चीजें मिलेंगी आपको न्यूक्लियस के, एक मिलने वाला है न्यूट्रॉन और एक मिलने वाला है प्रोटॉन। तो एक मिला आपको न्यूट्रॉन और एक मिला आपको प्रोटॉन। इस पे तो कोई चार्ज है नहीं न्यूट्रॉन पर। किस पे चार्ज है बेटे? प्रोटॉन पर। और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हुआ। आया बात समझ में? आपको नहीं आई? देखिए चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की भी होती है। पर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इतना ही, और ये होता है बेटे इतना ही पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब समझिए, तो इनके मैग्नीट्यूड को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसके चार्ज को प्लस ई कहेंगे। 2 प्रोटॉन है तो उन्हें प्लस के 2 ई कह देंगे। नॉर्मली होता क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो चार्ज प्लस के ई, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज प्लस के 2 ई, और 3 प्रोटॉन है तो चार्ज प्लस के 3 ई। जेड प्रोटॉन है तो चार्ज न्यूक्लियस का प्लस के जेड। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव करते हैं वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। एक आपके पास ये रहा, 2 दिखा दिए मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो बाहर सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, या आप इसको आउटर
ऑर्बिट भी कह सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल कह लीजिए या आउटर ऑर्बिट कह लीजिएगा। इस आउटर, ये जो कंडक्टर मटेरियल होता है, कंडक्टर जो होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेटे इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी के कहलाते हैं, ऐसे नहीं किसी के कहलाएंगे। जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कह देंगे आप? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड का मतलब इनका जो एनर्जी लेवल है, इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो होता है, कम। जरा सी एनर्जी कहीं से मिलेगी तुरंत इसको छोड़ देंगे। और इसको जब छोड़ देंगे तो क्या हुआ? मतलब बहुत कम एनर्जी से छोड़ देंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को इस ऑर्बिट से मूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए कह देते हैं ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? इजीली रिमूव। अब जब ये रिमूव हो गए, आफ्टर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्बिट, it electron after removed from orbit, this electron is called free electron। क्या कह देते हैं बच्चों इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, मोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर हुआ? तो जिससे क्या होगा बेटे, इसके अंदर को चार्ज जो फ्लो है वो बहुत इजीली हो जाता है। जो कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें क्या है, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। लूजली बाउंडेड से एनर्जी लेवल लो है। एनर्जी लेवल से जरा सी एनर्जी दोगे तुरंत अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उन पर किसी और का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। वो कंप्लीट मटेरियल के अंदर आराम से मूव करते रहेंगे, आराम से इजिली मूव हो जाएंगे वो। क्लियर? तो जो कंडक्टर होगा वो अपने अंदर से चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करेगा? परमिट दे देगा। तो क्या कह सकते हैं आप? द मटेरियल, परमिशन दे देगा। द मटेरियल विच अलाउ टू चार्ज मूव्स थ्रू इट is called कंडक्टर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटे ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है वो क्या है बच्चों? वो कंडक्टर है। ऑल मेटल, जितनी भी मेटल है वो सबकी सब क्या है? कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने। लाइट्स, और उसके साथ साथ बेटे टॉप वाटर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा दिया। आया समझ में? तो ऐसे मटेरियल, द मटेरियल विच अलाउ टू चार्ज मूव थ्रू इट, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को मूव करा दे, क्या कहलाएंगे बेटा? वो कंडक्टर कहलाएंगे। और इनकी क्या कंडीशंस है कि इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल वाले, वो लूजली बाउंड होते हैं। जरा सी एनर्जी भी कहीं से मिलेगी तुरंत अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे और कंप्लीट मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर जाएंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आई आपको ये बात? नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया बच्चों? चलिए अब इससे अगला जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं हम, वो बताने जा रहे हैं बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर, इससे अगला टॉपिक क्या है बच्चा? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर कौन होते हैं? कंडीशन वही सेम चलेगी, समझिए। न्यूक्लियस कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। क्या कहलाए? न्यूक्लियस। इसके अराउंड कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये कौन सी सेल आ गई? आउटर मोस्ट सेल आ गई। वही सेम आउटर मोस्ट सेल या
इसे आप आउटर ऑर्बिट भी कह दीजिए। क्लियर? इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये बटा क्या कहलाता है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसका, इंसुलेटर का, वो टाइटली बाउंडेड होता है। कैसा होता है वो, टाइटली बाउंड। इसलिए क्या होता है बेटे, इट इज नॉट इजली रिमूव्ड, मतलब ये इजली रिमूव नहीं होगा। तो जब इजली रिमूव नहीं होगा, यहां से इस अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज अंदर को मूव नहीं करेगा। जब चार्ज अंदर मूव नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, चार्ज का मोशन अंदर नहीं होगा। तो इसलिए इन्हें कह देते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन से मटेरियल हुए, जिनके अंदर चार्ज का मूवमेंट ना हो, क्या कहेंगे, इन इंसुलेटर। बेटे समझ में आया? कहीं डाउट लग रहा हो, हम कोई भी चीज को स्किप नहीं कर रहे, सब चीजों को आपको सीक्वेंस से बताते हुए चल रहे हैं। अगर फिर भी कहीं लग रहा है कि कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको पक्का देंगे हम। देखिए बेटा, इन इंसुलेटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड, to a particular atom. As a result, they can not easily removed from the atom. तो इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके इंसुलेटर के, वो कैसे होते हैं, वो टाइटली बाउंडेड होंगे। टाइटली बाउंडेड होंगे तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ेंगे नहीं। अगर वो अपने ऑर्बिट को छोड़ेंगे नहीं तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो क्या कहेंगे, द मटेरियल विच इज डू नॉट अलाउ to charge moves through it is called insulator। जो अपने अंदर को चार्ज को फ्लो होने की परमिशन नहीं देंगे, जिनके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, इंसुलेटर। एग्जाम्पल देखिए इनका, जैसे आपके पास गैसेज हैं, जितनी भी गैसेज हैं वो सबकी सब इंसुलेटर है। जैसे प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है। जैसे बेटे प्योर वाटर है वो इंसुलेटर है। जितनी भी नॉन मेटल है वो सब इंसुलेटर है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी नोट कीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चलिए बेटा आगे देखिए। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आता है आपका, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब 12th क्लास का लास्ट सिलेबस चल रहा होगा तो एक लास्ट टॉपिक्स आएगा, लास्ट यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करना है। तो यहां तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए हमने दो चीजें आपको बताई। एक बच्चों बताई हमने आपको कंडक्टर, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो चार्ज को मूव कर रहा है अपने अंदर से। इंसुलेटर, इंसुलेटर के पास क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से चार्ज को मूव नहीं कर रहा है। दोनों की कंडीशन क्लियर हुई, एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, द मटेरियल whose
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो इज कॉल्ड। बेटे कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज को फ्लो करा रहा है। इंसुलेटर की क्या है? चार्ज को फ्लो नहीं करा रहा है। तो इनके बीच में जो होंगे दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास दो मिलने वाले हैं। एक तो जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटे कंडक्टर के। और जो लास्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इन दोनों को लेकर डील करने वाले हैं। ओके, नोट कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम वे ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को हम किन किन प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं। हो गया बच्चों? चलिए मिटा देते हैं। अब आया वे ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। यार वैसे तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर तीन प्रोसेस मेन है। पहला प्रोसेस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा प्रोसेस चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले समझिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यार फ्रिक्शन को रबिंग भी कह देते हैं। अब सर रबिंग क्यों कहते हैं समझाता हूं बच्चों। देखिए इधर देखिए, अगर आपने 11th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे क्या बताया गया, दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में आए और वो क्या करें, इस टाइप से रिलेटिव मोशन करती हैं, तो उनके बीच में एक अपोज का फोर्स क्रिएट होता है, जिस फोर्स को आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर भी कंडीशन वही है कि आपको क्या करना है, दो बॉडी को लेना है और उन्हें आपस में रब करना है। जब आप रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि उस पर लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है उस पर हो जाते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझिए है क्या। सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे, दिस प्रोसेस, बेटे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको नोट करके चलना है। नोट्स अपने बनाने हैं, वही नोट सबसे बेटर रहेंगे आपके लिए। दिस प्रोसेस मोस्टली यूज्ड फॉर चार्जिंग चार्जिंग फॉर एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में हमने आपको बता दिया। इस प्रोसेस का यूज जो करेंगे मोस्टली किसके लिए करेंगे आप, इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए करेंगे। किनको चार्ज करने के लिए करने वाले हैं आप, इंसुलेटर्स को। कंडक्टर को चार्ज करने के लिए इस प्रोसेस का यूज नहीं करने वाले। समझिए है क्या। करना क्या आपको, व्हेन टू बॉडी का मतलब किससे हो गया यहां, इंसुलेटर से। कंडक्टर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इंसुलेटर से। तो व्हेन टू बॉडी रब्ड टुगेदर, हमने क्या करा, दो बॉडी ली और दोनों को आपस में रब्ड कर दिया, रगड़ दिया। हुआ क्या, देन नंबर फर्स्ट, वन बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन। लॉसेस मतलब डोनेट। अगर बेटे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी उस पर क्या हो जाएगी,
डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार जो डोनेट कर देगी उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी नहीं आने की, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस बॉडी पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है उस बॉडी पर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये बात क्लियर हुई, कैसी चार्ज हो जाती है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब उसने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का। आपको एक कंसेप्ट बताया था कि चार्ज ऑलवेज कम विद मास, जब भी चार्ज आएगा या जाएगा तो अपने साथ मास को लेकर जाएगा। यार जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने लॉस करे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, डोनेट कर दिया, तो अपने इलेक्ट्रॉन के डोनेट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जाएगा। जब मास जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस मास हो जाएगा। इसका मतलब बेटे डिक्रीज वन बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इसका मास कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। तो बेटे जो दूसरी बॉडी है वो क्या करेगी, सेकंड बॉडी रिसीव इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगी। जब रिसीव करेगी तो इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन उस पर आएंगे तो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन जब आता है तो अपने साथ कैसा चार्ज लेकर आता है, निगेटिव चार्ज लाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगी निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन इस पे आए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे तो मास को लेकर गए थे, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास को लेकर आएंगे। इसका मतलब मास भी आएगा, तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बेटे थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम राइटिंग को, चलिए सॉरी बेटा। क्लियर हुआ, अब समझिए प्रोसेस देखिए। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी ये है और मान लीजिए आपके पास दूसरी बॉडी है। अब दोनों को आपने क्या करा, टू बॉडी रब्ड टुगेदर, हमने इन दोनों बॉडी को रगड़ दिया। जब रगड़ेंगे तो क्या कर रहा है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है। क्लियर। अब ये चीजें डिपेंड करेंगी कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। ये डिपेंड करेंगी मटेरियल के नेचर पर, ये चीजें डिपेंड करेंगी मटेरियल के नेचर पर। क्लियर। एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर only depend upon nature of material। the amount of charge transfer किस पे करेगा बेटे, डिपेंड। ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल का नेचर कैसा है। अब यार एक वर्ड आया कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल से मीन्स क्या है। देखिए बेटे ऐसा होता है कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, देखिए चार्ज दो टाइप से ट्रांसफर हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या प्रोटॉन के फॉर्म में, या पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। अब होता क्या है, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो होगा, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन। चार्ज का जो ट्रांसफर होने वाला है लोअर वर्क फंक्शन की बॉडी से हायर वर्क फंक्शन की बॉडी की तरफ होगा। अब यार लोअर वर्क फंक्शन और हायर वर्क फंक्शन क्या है, देखो यार इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। जब हम दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, जो हमने मैकेनिकल वर्क करा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी होगी बेटे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट।
अब जो थर्मल एनर्जी है, अभी आपको बताया था हर मटेरियल के पास अपने आउटर सेल होते हैं और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लीजिए बेटे इसके वर्क फंक्शन 2 जूल है और इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल। तो जब हमने क्या करा बेटा, हमने क्या करा, जब इसे रब किया तो यहां से मान लीजिए कि 10 जूल एनर्जी क्या होगी, जनरेट हो गई। तो बेटे इनका जो वर्क फंक्शन है, मतलब इन्हें अगर 2 जूल, इस वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अगर 2 जूल एनर्जी मिलेगी तो ये से एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होंगे बेटे, अपने जो अपना प्लेस है उसको क्या कर देंगे बेटे, छोड़ देंगे। अब प्लेस क्या है, जब दो कॉन्टेक्ट में है तो बेटे इसे छोड़ के इधर आ जाएंगे। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उससे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो जाता है दूसरी बॉडी पे। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होता है उसके इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो पाते। देखिए हर मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हर मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। हर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनका वर्क फंक्शन कम होता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन बॉडी से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉडी लोअर वर्क फंक्शन वाली कहलाती है, और जिन बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉडी हायर वर्क फंक्शन वाली कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज का ट्रांसफर ऑलवेज, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। इतना समझ में आया? तो इसे मान लीजिए ये कैसी है बेटा, लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी है, और इसे मान लो कैसी है बेटा, ये हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी है। तो जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, यस नो, जल्दी बोलो, हो गया बेटा? अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुए, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर ट्रांसफर हुए, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि इसका लोअर वर्क फंक्शन है, इसका हायर है, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को यार रिसीव कर लिया। तो इस वाली, अब दोनों को अलग अलग कर दिया। जिसने डोनेट करा उससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जिस बॉडी ने डोनेट करा, मान लीजिए बॉडी थी, छोटा, थोड़ा डायग्राम छोटा बन गया, उससे परेशान मत होना, मतलब समझ लीजिए, आप कंसेप्ट को समझिए। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, ये पहली बॉडी, तो ये पहली बॉडी, और ये दूसरी बॉडी, ये कौन सी होगी, दूसरी बॉडी। अब इसने क्या करा बेटे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसने रिसीव कर लिया तो इस पे कैसा आ गया, नेगेटिव। दोनों बॉडी चार्ज हो गई या नहीं हुई, जल्दी बोलिए? दोनों बॉडी चार्ज हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज हो गई और एक नेगेटिव चार्ज हो गई। इस वाले प्रोसेस का यूज मोस्टली किसके लिए करेंगे आप, इंसुलेटर के लिए करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए फटाफट बच्चों, हो गया? चलिए मिटा दें, चलिए बेटे। बेटे हाँ, एक चीज लिख लीजिए, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, यहां चार्ज किससे ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें क्या कहेंगे, अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन देनी हो, मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिखेंगे, समझिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बेटा, व्हेन वी रब्ड टू बॉडी, बॉडी का मतलब किससे, यहां इनसुलेटर, व्हेन, सॉरी बेटे, वेरी सॉरी, व्हेन टू बॉडी रब्ड, बॉडी का मतलब किससे है यहां, इंसुलेटर, टुगेदर। हमने क्या करा, दो बॉडी को आपस में एक दूसरे से रब कर दिया।
देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटे ये? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसे आप कह सकते हैं रबिंग। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया? क्लियर? तो जब दो बॉडी को आप आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को क्या कह देंगे आप? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला हेडिंग लगाते हैं हम बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। बच्चों देखो, जब हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर डोनेट कर रही है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो रही है और एक नेगेटिव चार्ज हो रही है। जो बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रही है, जिस सीरीज के अकॉर्डिंग हो रही है, जिस सीरीज के अकॉर्डिंग हो रही है, दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्या कहेंगे? सॉरी बच्चे, व्हेन टू बॉडी रब्ड टुगेदर, दो बॉडी को रब कर दिया, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन देम अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज is called electrostatic सीरीज। जब दो बॉडी को आप रब कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा है उन पे, जिस सीरीज के अकॉर्डिंग हो रहा है, दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्लियर? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की एक टेबल है, वो मैं आपको बना रहा हूं, आप इतने से नोट कीजिए बेटे। चलिए बच्चों नोट कीजिए, मैं टेबल बना दी है क्योंकि टाइम लगता है इसमें बेगाल। देखिए ऐसा मटेरियल इधर दे रखे हैं, उधर चार्ज टेंडेंसी दे रखी है। पहले ह्यूमन स्किन है, रैबिट फर है, एसीटेट है, ग्लास है, ह्यूमन हेयर है, नाइलोन है, बूल है, कैट फर है, पेपर है, वुड है, और बेटा अंबर है, पॉलिस्टर है और एबोनाइट है। ये आपको जो टेबल सीरीज बना के दी है, टेबल बना के दी है, ये लोअर वर्क फंक्शन से हायर की तरफ दी है। तो अगर ऊपर से नीचे वाले किन्हीं दो को आप रब करेंगे तो ऊपर वाले का कैसा है? ऊपर वाले का कैसा है? लोअर वर्क फंक्शन है। तो ऊपर वाले जितने भी मटेरियल हैं वो सब नीचे वालों को इलेक्ट्रॉन, देखिए ऊपर वाले डोनेट करेंगे, नीचे वाले रिसीव करेंगे। जैसे मान लीजिए ह्यूमन स्किन और रैबिट फर को आपने क्या करा? रब कर दिया। तो ह्यूमन स्किन ऊपर है तो इसका वर्क फंक्शन लोअर है, इसका मतलब ये डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा। तो जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव और जो रिसीव करेगा उस पर नेगेटिव। कहने का मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो ऊपर वालों को किसी भी नीचे वाले से आप रब करेंगे तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव आना है और नीचे वाले पर नेगेटिव आना है। जिसका वर्क फंक्शन लोअर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है बेटे? हायर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज और जो रिसीव करेगा वो नेगेटिव चार्ज। नोट कीजिए इसे। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है यार, हल्का सा कुछ। क्लाउड तो सुने होंगे आपने, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? क्लाउड तो सुने होंगे, जब बारिश का मौसम होता है, मौसम खराब होता है तो क्या होते हैं? क्लाउड आपस में रबिंग करते हैं, नहीं करते? ये क्लाउड फर्स्ट और ये क्लाउड सेकंड। क्या करा? जब दो क्लाउड आपस में क्या करेंगे? आपने देखा होगा जो
स्काई है, उसमें कभी कभी क्या होता है, जब मौसम खराब होता है तो उसमें क्या होता है बेटे, चिंगारी से निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। होती क्या है, जब दो क्लाउड आपस में रब करेंगे, दो क्लाउड क्या करेंगे बेटे, रब करते हैं आपस में, तो क्या होगा, यहां पर चार्ज जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरी की तरफ होगा, नॉर्मल सी बात है, रब करने पर तो यही हो रहा। जिसका वर्क फंक्शन लोअर होगा उससे हायर की तरफ हो जाएगा। क्लियर, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां चार्ज जनरेट होगा। जब चार्ज जनरेट होगा तो कुछ समय बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्ज के जनरेशन और डिस्चार्ज से जब कोई चार्ज डिस्चार्ज होता है तो आपको ध्यान है वो एक साइनिंग लाइन आ जाती है। यहां क्या आ जाएगी, एक साइनिंग लाइन, साइनिंग, SIGHING। स्पेलिंग गलत है यार, स्पेलिंग चेक कर लो एक बार। हाँ गलत है, देखो SHINIG, साइनिंग लाइन। यहां क्या आ जाती है बेटे, एक साइनिंग लाइन आ जाती है। और इसी साइनिंग लाइन को आप क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। होता क्या है, व्हेन टू क्लाउड रब्ड ईच अदर, जब दो क्लाउड आपस में रब्ड होते हैं तो क्या होगा, देन चार्ज generate and discharge. Now create a shining line. This shining line, this is called atmospheric इलेक्ट्रिसिटी। जब दो क्लाउड आपस में रगड़े जाएंगे, जब दो क्लाउड आपस में रगड़े जाएंगे तो क्या होगा बेटे, वहां पर चार्ज जनरेट होगा और वो आदमी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसी को क्या कह देते हैं बेटे, यहां जब डिस्चार्ज होगा तो एक साइनिंग लाइन क्रिएट हो जाएगी। और दिस लाइन इज इट कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड, लिख लो बेटे, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नोट कीजिए फटाफट। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड प्रोसेस आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन नोट कर लिया बच्चों, चलिए बेटा, ये तो हलवा चीजें हैं बच्ची। हाँ एक बात ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाउड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी या क्लाउड के चार्ज होने का रीजन कौन है, तो क्या बताएंगे बेटे, फ्रिक्शन। चार्ज के, क्लाउड के चार्ज होने का रीजन कौन है, तो क्या बताएंगे आप, फ्रिक्शन। चलिए सेकंड जो प्रोसेस है या सेकंड जो वे है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसे कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट होता क्या है, यहां पर हम करेंगे क्या, हियर वी टेक, बेटे बिल्कुल आपको लास्ट के अप्रोच से बता रहे हैं हम, बिल्कुल जहां तक मतलब जहां से स्टार्टिंग है। वी टेक टू बॉडी, हमने क्या करा है, दो बॉडी ली। नंबर फर्स्ट, पहली जो बॉडी है वो क्या लेंगे बेटे, चार्ज बॉडी। बॉडी का मतलब यहां किससे है, कंडक्टर से। अब जो चार्ज कंडक्टर है यार वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, आपके ऊपर डिपेंड है आप मतलब कैसा लेके चलना चाह रहे हैं। दूसरा जो आप लेंगे वो लेंगे बेटे न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब अनचार्ज कंडक्टर। अब सर अनचार्ज कंडक्टर कौन होता है यार, अनचार्ज कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी का मतलब सेम है, इसका मतलब नेट चार्ज जीरो।
नेट चार्ज जीरो कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। भाई किसी बॉडी का नेट चार्ज जीरो कब होने वाला है? जब उस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे होता है? प्रोटॉन पर। तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशंस हैं किसके लिए? ये कंडीशंस आ गई आपके पास किसके लिए बेटे? न्यूट्रल बॉडी के लिए। तो जब आप किसी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा चार्ज करेंगे, मतलब जब आपको कंडक्शन के द्वारा किसी मतलब चार्ज करना होगा बॉडीज को, तो आपको क्या करना है? दो बॉडी लेनी है। पहली बॉडी लेनी है चार्ज बॉडी। चार्ज में आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, नेगेटिव वो डिपेंड करता है आप पर। दूसरी कैसे लेनी है बेटे? न्यूट्रल बॉडी। ये डिपेंड आप पर नहीं करता, आपको न्यूट्रल ही लेनी पड़ेगी। न्यूट्रल का मतलब अनचार्ज बॉडी, और जो अनचार्ज बॉडी होगी वो उसका मतलब क्या है? नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया बेटे इन बॉडी को लेने का प्रोसेस, मतलब बॉडी को लेने की कंडीशन। अब करना क्या है बेटे? यहां एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ड्यू टू चार्ज कौन होगा? चार्ज होगी बेटे अनचार्ज बॉडी। किससे होगी? चार्ज बॉडी से। चार्ज कौन होगी? अनचार्ज बॉडी होगी। किसके रीजन से होगी? चार्ज बॉडी के रीजन से। क्या याद रखना है? ड्यू टू चार्जिंग बाई कंडक्शन अनचार्ज बॉडी या कंडक्टर always same sign charge to charge conductor। ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा तो चार्जिंग होगी किसकी? अनचार्ज कंडक्टर की। ऑलवेज सेम साइन, बिल्कुल सेम साइन होगा। चार्ज सेम साइन से चार्ज होगा किसके? टू चार्ज कंडक्टर। अगर चार्ज कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। चार्ज कंडक्टर नेगेटिव चार्ज लिया आपने तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी नेगेटिव ही चार्ज होने वाली है। क्लियर? दूसरी बात ध्यान रखना, दिस प्रोसेस में क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लगाते हैं। क्या मतलब? दो बॉडी को हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रख देते हैं। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों, हो गया? आगे बढ़ते हैं। करना क्या है अब समझिए, और क्या करना है आपको? अब करना क्या है? स्टेप वाइज समझिएगा। स्टेप 1, आप दो बॉडी लीजिए। एक मान लीजिए बॉडी अरे नेगेटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और दूसरी कैसी ले लिया आपने? अनचार्ज। ये कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी या कंडक्टर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटे, कंडक्टर भी कह सकते हैं। और ये कैसा हो गया? अनचार्ज। ये कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज, और ये होगी अनचार्ज। सेकंड स्टेप में वी टेक टू बॉडीज, एक वन इज चार्ज, नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी, एंड अदर इज अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब नेट चार्ज जीरो, मतलब टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको पहले बता दिया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना? दोनों को आपको, हाँ एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पे क्या है बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। अब क्या करा? इन दोनों बॉडी को हमने कांटेक्ट में रख दिया, थोड़ी छोटी बना दी, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा आप। यार इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इधर से इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। स्टेप नंबर 3,
इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो बेटे इस पे तो नेगेटिव था यार, इस पे तो थोड़े से तो इलेक्ट्रॉन इधर गए। अभी जब आपको कूलम्ब फ्लो बताएंगे वहां पे आपको क्लियर करके बताएंगे कि जब दो बॉडी को आप आपस में कांटेक्ट में रखते हैं तो दोनों पर इक्वल चार्ज आ जाता है। जब दो बॉडी को आप कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों पर कैसा चार्ज आ जाता है? इक्वल। अभी तो आप समझ लीजिए कुछ चार्ज जैसा चला गया, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव चार्ज थी पहले से ही, भाई थोड़ा सा चार्ज उसे चला गया दूसरी बॉडी पे। अब इस पे भी कैसा आ गया? इस पे भी नेगेटिव आ गया, तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो गई नहीं हुई? क्या बताया था आपको यार? राइटिंग तो साफ आ रही है, अगर नहीं लग रही तो बेटे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप मुझे थोड़ा चेंज मतलब और इंप्रूव कर लेंगे। तो देखिए बेटे, दूसरी जो बॉडी, पहली जो बॉडी अनचार्ज, दूसरी जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें तो मैंने आपको बताया था, क्या लिखाया था? ड्यू टू कंडक्शन अनचार्ज बॉडी चार्ज विद सेम साइन ऑफ चार्ज कंडक्टर। अनचार्ज बॉडी पर भी उसी साइन का चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पर था। यहां नेगेटिव था तो इस पर नेगेटिव आया। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो बेटे ये था आपके पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर आप छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहें जो किताबों में आपको लिखी हुई मिलेगी तो क्या कह सकते हैं? अगर आप छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहें जो आपको बुक्स में लिखी हुई मिल जाएगी तो आप क्या कहेंगे? द ट्रांसफर ऑफ चार्ज between the transfer of charge by contact of two body. The transfer of charge between two body, between two body by contact is called charging by conduction. The transfer of charge between two body by contact नहीं बेटे, contact. The transfer of charge between two body by contact is called conduction. तो ये बेटे कंडक्शन हो गया। अब इसके ऊपर एक बेटा आपको छोटा सा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है देखिए समझिए, एक छोटा सा टॉप, हाँ इसमें एक चीज समझ लीजिए बेटे, इस इलेक्ट्रोस्कोप को बाद में समझेंगे। अब क्या है, आपको पहली बात यह ध्यान रखनी है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का जो ट्रांसफर डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब यार कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेटे इससे अगला जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, तो वहां पर हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप याद रखिए पोटेंशियल कुछ होता है जिसकी आपने यूनिट पढ़ी होगी, वोल्टेज, बोल्ट, इसे वोल्टेज कहते हैं। सॉरी, इसे वोल्टेज नहीं बेटे, बोल्ट पढ़ी होगी तो इसे वोल्टेज भी कह देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, नो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पीडी लिख दिया शॉर्ट में, पी का मतलब पोटेंशियल, डी का मतलब डिफरेंस। नो चार्ज ट्रांसफर, नो चार्ज ट्रांसफर, और बेटा नो चार्ज ट्रांसफर नो कंडक्शन। मतलब कंडक्शन के होने के लिए, कंडक्शन के होने के लिए दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी चीज का डिफरेंस हो तो एक मतलब हाई होती है और दूसरी लो होती है। तो तीसरी बात आपको रिमेंबर रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम एचपी, एचपी का मतलब हाई पोटेंशियल, एचपी का मतलब हाई पोटेंशियल टू एलपी लो पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज always
ट्रांसफर फ्रॉम एलपी लो पोटेंशियल टू एचपी हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का जो ट्रांसफर होने वाला है वो हाई पोटेंशियल से लो की ओर होता है। भाई मान लीजिए इसका, देखिए यहां पर क्या निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो निगेटिव इसके पास, पॉजिटिव इसके पास, निगेटिव चार्ज क्या होगा, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल लो है और इसका पोटेंशियल हाई है। भाई एक का लो होगा दूसरे का हाई होगा, तभी तो चार्ज का, देखिए चार्ज का ट्रांसफर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? मैंने आपको लिखा दिया एक लाइन, नो पोटेंशियल डिफरेंस नो चार्ज ट्रांसफर नो कंडक्शन। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक टॉपिक आ गया, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा मिटा दे, चलिए लेक्चर बेटे देखिए, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराने हैं, करने हैं मुझे, तो लेक्चर लेंथी लंबे तो होंगे, तो ऐसा कंफ्यूजन, हम कोई भी चीज को स्किप नहीं करें बेटे, सब चीजें आपको बताते हुए चल रहे हैं, तो लेक्चर तो बड़े होने ही है। देखिए अगर हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, यार आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, ना तो नीट के एग्जाम में, ना आपके बोर्ड के एग्जाम में, और ना ही बेटे आईआईटी मेंस के एग्जाम में, और एडवांस का तो बेटे लेवल आपको पता है, वो क्वेश्चन धीरे धीरे बनेंगे, डायरेक्ट आप एडवांस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सभी एग्जाम आपको कवर करते हुए चल रहे हैं, तो किसी भी चीज को छोड़ना मतलब छोड़ना ही नहीं है यार, हमें हर चीज को बताना है आपको, और जितनी भी चीजें बता दी जा रही हैं वो बिल्कुल मिनिमम अप्रोच से हायर अप्रोच की तरफ जा रही हैं, तो छोटी से छोटी चीज को हम बता के चल रहे हैं। चलिए एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ नहीं है यार, इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, एक डिवाइस है बच्चा, इट इज a device which detect, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है which detect चार्ज ऑन ए बॉडी। यार ये राइटिंग बच्चा हो जाएगी, ऑन ए बॉडी क्या करती है, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, वो क्या कहलाती है बेटे, वो मतलब क्या हो जाती है, बता देती है। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, है क्या, कुछ नहीं है। एक ग्लास का बॉक्स ले लीजिए सेफ का, सिंपल है बहुत, चलो ऐसे लिख दो इस यार से, ए सिंपल डिवाइस, डिवाइस की जगह एपरेटस भी लिख सकते हैं आप। एक ग्लास का बॉक्स ले लीजिए इस शेप का, क्या है बच्चा ये, ग्लास। यहां पर एक डिस्क ले लीजिएगा, मेटलिक डिस्क, और जो मेटलिक डिस्क में यहां पर एक वायर ले लीजिए, कंडक्टिंग वायर, कोई भी मेटल वायर ले लीजिए, और यहां पर क्या करेंगे बच्चा आप, यहां पर इसके एंड्स पे दो लीफ कर दीजिएगा, गोल्ड लीफ। हमने जो गोल्ड लीफ करा, अब देखिए हुआ क्या, ये एक मैग्नेटिक डिस्क ले ली। अब आप दो बॉडी लीजिए, एक बॉडी को ए लीजिए और एक बी लीजिए। मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, और इसे बेटे चार्जलेस है, इस पर कैसा है, ये अनचार्ज है। यार राइटिंग सर राइटिंग, चलिए बच्चों और इंप्रूव करते हैं, और इंप्रूव करेंगे। तो बेटे क्या हमने क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहां रखो, रख दिया आपने, समझो मेरी बात को। जब पॉजिटिव चार्ज को इसके कांटेक्ट में लाए तो इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अभी आपको क्या बताया, चार्जिंग बाय कंडक्शन बताया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क में ट्रांसफर होगा, मेटलिक डिस्क से, मेटल की है, कंडक्टर है, और ये चार्ज इससे होता 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 हुआ यहां जाएगा। अब यार जब ये यहां आएगा तो मेटलिक डिस्क ऐसे है मान लो, इन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे या नहीं आएगा। ये केवल यार ये पता लगा रही कि चार्ज पॉजिटिव मतलब चार्ज है या नहीं, ये नहीं बता रही कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है। केवल इलेक्ट्रोस्कोप ये पता लगाएगी कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये नहीं बताएगी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, केवल ये बता सकती कि चार्ज है या नहीं है। डिटेक्ट पता लगा रही है,
क्लियर? अब समझिए, जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, आपको ध्यान होगा जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन लगता है, जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन लगता है। तो दोनों पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये इसे रिपल्ट कर देगा, ऐसे हो जाएंगे नहीं होने के। तो ये जो गोल्ड लीफ है ये क्या हो जाएंगे बेटे? ये रिपल हो जाएंगे। तो अगर रिपल हो रहे हैं तो इसका मतलब जो बॉडी टच में आई है वो चार्ज है, ये नहीं बताएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज है बस। अब अगर मैं इस अनचार्ज बॉडी को इसके पास लाऊं, तो अनचार्ज पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई चार्ज आएगा नहीं, तो ये रिपल नहीं होंगे, इनमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। इसका मतलब उस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इन गोल्ड लीफ में थोड़ा सा भी डेविएशन आ रहा है तो इसका मतलब जो बॉडी कांटेक्ट में आई है, जिसका आप चार्ज डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस पर चार्ज है। और इनमें अगर डेविएशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है। क्लियर हुआ? नोट कीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं इससे। हो गया बच्चों? चलिए लास्ट टॉपिक आज का जो लास्ट टॉपिक है, इसे आप बेटे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ बच्चों समझो, नंबर 3। अरे यार राइटिंग, आशीष जी राइटिंग सर। चार्जिंग बाय इंडक्शन इसका मतलब है विदाउट कांटेक्ट। मतलब यार आपको अभी तक क्या करा था? पहले मैं बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो चार्ज करा था, अब क्या कैसे करना है? बिना कांटेक्ट के चार्ज कर देना है। अब क्या आपको बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाना है, यहां भी वही प्रोसेस होगा जो पहले था। क्या करने वाले हैं? हियर वी टेक टू बॉडी। फर्स्ट कैसी लेनी है? चार्ज। चार्ज बॉडी कह दो या कंडक्टर कह दो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यार ये क्या होगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब ज्यादा डीप नहीं जा रहे, बता दिया हमने आपको, वही प्रोसेस है बिल्कुल सेम, बस यहां कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है। दूसरा अनचार्ज बॉडी या कंडक्टर, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होने के। आप बच्चों लिख रहे हैं बार बार। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी, इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी। और यार जो न्यूट्रल बॉडी का मतलब नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब नंबर ऑफ, अभी पहले मैं बताया था आपको कंडक्शन में, नेट चार्ज जीरो का मतलब, नेट चार्ज जीरो का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब, टोटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सब मैंने आपको लिखा दिया। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। दोबारा क्यों लिखा? अरे बेटे समझाना पड़ता है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहां क्या होने वाला है बेटे? चार्जिंग बाय इंडक्शन में, अब इसके स्टेप समझिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन के आप स्टेप समझिएगा, स्टेप कैसे कैसे और क्या क्या है। ठीक, आपको एक बात ध्यान रखनी है यहां पे। अभी जो चार्जिंग बाय कंडक्शन था उसमें क्या हुआ था? जो अनचार्ज बॉडी है उस पर जो चार्ज आया था वो सेम साइन का आया था। किसके? चार्ज बॉडी के। यहां ध्यान रखेंगे, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन अनचार्ज बॉडी चार्ज्ड विद अपोजिट साइन ऑफ चार्ज बॉडी। बेटे चार्ज बॉडी पर जैसा साइन होगा चार्ज का, उसके अपोजिट साइन आएगा अनचार्ज बॉडी पर। अगर आपने चार्ज पॉजिटिव लिया तो इस पर आएगा कैसा? जो अनचार्ज है नेगेटिव। और अगर आपने नेगेटिव लिया तो इस पर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। देखिए कैसे, स्टेप समझिए इसे क्या है। सिंपल सा का है, कुछ नहीं है बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है आपको? दो बॉडी लेनी है, एक ये ले ली और एक ये ले ली। इन दोनों को क्या करना है बेटे? नियरेस्ट रख देना है। क्या रख देना है? नियरेस्ट।
ये कैसी है? चार्ज्ड। कैसी चार्ज ले लूं? नेगेटिव चार्ज ले लूं, कोई दिक्कत थोड़ी यार, पॉजिटिव ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। ये कैसी है? अनचार्ज्ड। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, समझो मेरी बात को। बोथ बॉडी कैप्ट नियरेस्ट ईच अदर, दोनों बॉडी को एक दूसरे के नियरेस्ट रख दिया। थोड़ा डायग्राम हो सकता है, छोटी बन गई हो बॉडी, पहले दूर दूर थी, अभी पास कॉन्टेक्ट में नहीं लाए बेटे, विदाउट कॉन्टेक्ट है, पास रख दिया। इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब बेटे समझो, जो क्या होता है, देखिए अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बॉडी के पास प्रोटॉन भी है और इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन भी है। कहने का मतलब क्या है, जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन है। आपको जब चार्ज पढ़ाया गया था तो वहां पे क्या बताया गया था कि जो सेम नेचर के चार्ज है वो रिपल करेंगे और जो अपोजिट नेचर के चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और निगेटिव रिपल होगा, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा पास में और इसे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये हो गया पोलराइज्ड। इसे क्या कह देते हैं कि ये जो मटेरियल है, जो बॉडी है, पोलराइज्ड होगी, मतलब चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब चार्ज पॉजिटिव एक तरफ आ गया और नेगेटिव दूसरी तरफ आ गया। अब क्या करा, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी कनेक्टेड विद अर्थ। यार इसे अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, यहां निगेटिव था भैया। अर्थ का मतलब जानते हैं आप क्या है? अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ का मतलब है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे चाहे जितने इलेक्ट्रॉन दे दो, ये सबको अपने अंदर ले लेती है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज गायब हो गया तो स्टेप नंबर 4, क्लियर? स्टेप नंबर 4 ये रहा बेटे, अर्थ में सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। चलो वो सब चले गए तो हमने अर्थ को हटा दिया। अब ये ऐसे ही रखा रहा, अभी जल्दी बोलिए बेटे, पॉजिटिव और नेगेटिव अभी तो ये इस पर अट्रैक्शन लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। अब हमने कहते हैं दोनों को सेपरेट कर दिया। स्टेप नंबर 4 में क्या करा, अर्थ को हटा दिया, सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए इसके, तो अब इसके पास क्या रह गया, केवल पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब स्टेप नंबर 5 में बेटे नोट कर लिया इधर वाला, पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। यस, अब हमने स्टेप नंबर 5 में क्या करा, समझो बच्चों। स्टेप नंबर 5 में क्या करा, सेपरेट कर दिया दोनों को, मतलब इसे हटा दिया। किसको बोला? चार्ज बॉडी को। तो अब यहां कौन बचा? केवल अनचार्ज। इस पे कैसा था? पॉजिटिव। अब इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव इस कोने में था, जब ये हट गया तो इसका अट्रैक्शन लगना, अभी अट्रैक्शन लगा रहा है इधर को, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं इस चार्ज बॉडी को यहां से हटा के कहीं बाहर ले जाऊं तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। भाई रिपल्सन पहले भी लग रहा था, पर अट्रैक्शन के रीजन से एक साइड आगे सारे। अब जब मैं इसे हटा दूंगा, किसको? इस इस चार्ज बॉडी को, तो अब तो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। हट गया ये, तो मान लीजिए गायब हो गई, तो इनके बीच में अब मान लीजिए ऐसा नहीं, ये ऐसा था, अब तो यहां कुछ है ही नहीं। हमने इसे क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन सबके बीच में सेम नेचर है, बहुत सारे पॉजिटिव है, रिपल्सन लगेगा तो ये इस पे फैल जाएगा, नहीं फैलेगा? जल्दी बोलो बच्चों। तो जो अनचार्ज बॉडी होगी पॉजिटिव चार्ज हो गई, नहीं हुई? ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ हम कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्मेट बताएंगे। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, सभी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कराया जाएगा आपको। लेक्चर को, किसी भी लेक्चर को मिस ना करें आप। और दूसरा बच्चों ये बात ध्यान रखना, जो हमारे लेक्चर हैं आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि वो नीट लेवल से चल रहे हैं, आईआईटी लेवल के चल रहे हैं या बोर्ड लेवल के चल रहे हैं। सभी चीजों को देखिए,
सभी चीजों को धीरे धीरे आपको कराया जा रहा है, कुछ भी स्किप नहीं करा जा रहा है और सभी कंसेप्ट को अच्छे अच्छे तरीके से बताया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है, आप परेशान ना हो, बस धीरे धीरे चीजों को करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4, उसमें हम आपको बताएंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट के बारे में। क्लियर? उससे अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें उनके कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के और एडवांस लेवल तक के भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बेटा।